बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट वीडियो और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पार्टनरशिप बनाने के हवाले से पूरी अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट पढ़ी थी कि पार्टनरशिप किस तरह से बनाई जाती है और इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है। यानी कि हमने जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसका नाम था पार्टनरशिप फॉर्मेशन। अब पार्टनरशिप बन गई, अब जितने भी पार्टनर्स है वो पार्टनरशिप फर्म में आ गए। एक कंपनी का नाम हमने पहले डिसाइड किया था, उस कंपनी का नाम था IBS प्राइवेट लिमिटेड, IBS कंपनी के नाम से था। आज भी हम उसी कंपनी को कंटिन्यू करेंगे, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे जो पार्टनर्स जिन्होंने पार्टनरशिप बनाई थी अब आगे किस तरह से लेके चल रहे हैं। यानी कि पार्टनरशिप का मकसद क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। अब पार्टनरशिप तो बन गई, अब उसमें से पैसा किस तरह से कमाया जाएगा और उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सबसे अहम चीज़ होती है कि उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी। लास्ट क्लास में हमने 2 पार्टनर 3 पार्टनर लिए थे और उसके मुताबिक हमने पार्टनरशिप फर्म बना दी थी। आज फर्म बनने के बाद हम देखेंगे उसकी अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रही है। तो इस हवाले से जो आज का हमारा टॉपिक है इसका नाम है पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि इनके दरमियान जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा। देखिए बिजनेस के अंदर 3 कंडीशंस होती हैं, या बिजनेस में प्रॉफिट होता है, या बिजनेस में लॉस होता है, या नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको ब्रेक इवन कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि इन कंडीशंस के अंदर इन तीनों कंडीशन को फर्दर डिस्कस करते रहेंगे वन बाय वन। पहले आज हम देख रहे हैं नेट इनकम को, कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी की ट्रीटमेंट क्या होती है पार्टनरशिप फर्म की। तो उसके बाद फिर हम लॉस को और उसके बाद फिर हम नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसको ब्रेक इवन कहते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैंने बोर्ड के ऊपर ड्रॉ की हुई है। कंपनी का नाम है IBS कंपनी लिमिटेड और जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, जो समरी हम बना रहे हैं, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी। जो आज हम काम कर रहे हैं, इनके प्रॉफिट और लॉस जो भी वो करेंगे बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट या लॉस होगा उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हमने जो एग्जांपल लिया इसके अंदर हमारे पास 3 पार्टनर हैं, पार्टनर A, पार्टनर B और पार्टनर C। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आपने पर्टिकुलर्स ले लेना है। पर्टिकुलर्स के अंदर हमारे अकाउंट्स आ जाएंगे, जो अकाउंट्स हम उसमें ले रहे हैं। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 या जितने भी पार्टनर्स हैं उस हिसाब से आप कॉलम बनाएंगे। अगर 2 पार्टनर हैं तो ये कॉलम 2 बनेंगे। अगर 3 पार्टनर हैं, जिस तरह इस एग्जांपल में था, तो यहाँ पे हमने 3 कॉलम्स बना लिए। अगर 4 पार्टनर, अगले सवालों में हम देखेंगे, अगर 4 पार्टनर आ रहे होंगे तो हम 4 कॉलम को ड्रॉ कर लेंगे। तो लिहाजा एक कॉलम का नाम है A, B, C, ये तीनों पार्टनर्स हैं और लास्ट कॉलम के अंदर आ रहा है टोटल। आप सबसे पहले इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। सिंपल सवाल स्टार्ट इस तरह से होता है, जब तीनों पार्टनर बिजनेस में आए होंगे, तीनों के पास कुछ ना कुछ कैपिटल होगा, कुछ ना कुछ लेकर आए होंगे। वो एसेट की सूरत में हो सकता है, कैश होगा, मर्चेंडाइज होगी, या इसके अलावा फर्नीचर है, कुछ भी हो सकता है, जिस तरह लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैंने टोटल इनका कैपिटल लिख दिया, हेडिंग डाली पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं उनको लिख देंगे। तो सबसे पहला जो A का कैपिटल है वो 1 लाख रुपए, B का कैपिटल 2 लाख रुपए, C का कैपिटल 3 लाख रुपए। अगर हम इन तीनों को टोटल करें तो यहाँ पे 6 लाख रुपए आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैंने इन कैपिटल के बाद नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन जब भी अकाउंटिंग में किया जाता है, इसका मतलब यह है कि इसकी आगे कैलकुलेशन नहीं होगी, यानी कि आगे इसको प्लस या माइनस नहीं करेंगे। मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। इट्स मीन कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, बताने के लिए कि उनका कैपिटल कितना कितना है। आगे इसको ना तो प्लस करूंगा मैं किसी भी कैलकुलेशन के अंदर, ना ही माइनस करूंगा। ठीक है, तो 6 लाख रुपए टोटल मेरे पास आ रहा है और मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बिजनेस के अंदर जो बिजनेस चला उनके अंदर इनको नेट इनकम हुई 4 लाख रुपए। ये देखें, ये 4 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ, जो पार्टनरशिप फर्म थी, उनको 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब हमने ये देखना है इस टॉपिक के अंदर कि 4 लाख रुपए का प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, देखिए पार्टनरशिप फर्म की एग्जांपल याद रखिए कि जब भी आप पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप में सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता या लॉस, इसके अंदर पहले सैलरीज, पहले कमीशन या जो कुछ भी इनके अदर बेनिफिट्स होते हैं वो माइनस किए जाते हैं। उसके बाद जो बच जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने ये देखा था कि तीनों पार्टनर इक्वल हैं। इक्वल पार्टनर की एग्जाम्पल हमने ली थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, नेट इनकम हुई 4 लाख रुपए, मैंने टोटल में नेट इनकम को लिख दिया। तीनों पार्टनर्स को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की थी, इनकी सैलरी डिसाइड हुई थी कि सैलरी कितनी कितनी होगी। जरूरी नहीं कि कैपिटल के मुताबिक इनकी सैलरी हो, सैलरी कुछ भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जब पार्टनरशिप बन रही होती है तो सैलरी डिसाइड हो जाती है। तो पार्टनर A की जो सैलरी थी वो 10,000 थी, पार्टनर B की सैलरी 20,000 थी,
और पार्टनर सी की सैलरी 30,000 थी। अगर हम इन तीनों को टोटल करें तो तीनों का टोटल आ रहा है 60,000 रुपये। इट्स मीन कि 4 लाख का जो हमें प्रॉफिट हुआ उस कंपनी को, जो पार्टनरशिप फर्म थी, उसमें से 60,000 रुपये जो है वो सैलरी में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। बाकी रह गए हमारे पास 3,40,000 रुपये। अब हम चलते हैं फर्दर कैलकुलेशन की तरफ। जब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आ रहा है कमीशन, यहाँ लिखा हुआ है 20% ऑफ कैपिटल। उनका जो भी कैपिटल होगा उसका 20% कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल या पार्टनर ए है उसका यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, डैश यानी कि 0 आ रहा है। इट्स मीन कि जब पार्टनरशिप बनी थी उसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि जो पार्टनर ए है इसको कमीशन नहीं मिलेगा, बाकी दो को मिलेगा। और किस तरह से मिलेगा, किस कैलकुलेशन से मिलेगा, क्या रेशियो होगी, वो लिखी हुई 20% ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल है उसका 20%, अगर 2 लाख है हमारे पास कैपिटल, उसका 20% आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा 40,000 रुपये। तो पार्टनर बी की जो कमीशन आ रही है वो 40,000 रुपये है। इसी तरीके से पार्टनर सी जो है उसकी कमीशन अगर 3 लाख का आप 20% लेंगे तो वो 60,000 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करें तो ये आपके पास आ रहा है 1 लाख रुपये। 60,000 रुपये पहले माइनस हो चुका है, 1 लाख रुपये और माइनस हो गया, तो अब हमारे पास रहेगा 2,40,000 रुपये। फर्दर चलते हैं आगे। इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट। पार्टनरशिप फर्म जब बनी थी उसके अंदर एक चीज़ डिसाइड हुई थी कि इनको मुनाफा भी दिया जाएगा, इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। इंटरेस्ट की जो रेशियो होगी वो होगी 10% ऑफ कैपिटल। जो भी कैपिटल है इनका उसका 10% इनको इंटरेस्ट यानी कि मुनाफा मिलेगा। अब इसमें आप देखेंगे जो बी कैपिटल है, पार्टनर बी है, इसको कुछ भी नहीं मिल रहा। जब पार्टनरशिप बनी थी उसमें यह डिसाइड हुआ था कि पार्टनर बी को मुनाफा या जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिया जाएगा। जो दोनों पार्टनर हैं, पार्टनर ए और सी, इनको 10% दिया जा रहा है कमीशन का और इनके कैपिटल का। इनका जो कैपिटल था 1 लाख, 1 लाख का 10% आ रहा है यहाँ पे 10,000 रुपये। इसी तरीके से कैपिटल सी, जो पार्टनर सी है, इसका कैपिटल आ रहा है 3 लाख रुपये, इसका 10% आ रहा है 30,000 रुपये। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे 10,000 और 30,000, यहाँ आ जाएगा 40,000 रुपये। अब 60,000 रुपये हम लोगों ने सैलरी में दे दिए, 1 लाख रुपये के हमने कमीशन अदा कर दिए और 40,000 रुपये की हमने इंटरेस्ट अदा कर दिया। तकरीबन जो टोटल हमारे पास आ रहा है वो 2 लाख रुपये आ रहा है। 2 लाख रुपये हम लोग इनको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब जो पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको अगर सही तरीके से समझे तो आपको यहाँ से समझ में आएगा इस स्टेप से। जो 4 लाख रुपये का मुनाफा हुआ था, 2 लाख रुपये पहले डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जो 2 लाख रुपये रह गया वो हम तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली इसलिए करेंगे क्योंकि जब पार्टनरशिप बनी थी उसमें ये चीज़ डिसाइड हुई थी कि तीनों पार्टनर इक्वल हैं, तो लिहाजा पहले आप इनकी रेशो चेक करेंगे, परसेंटेज चेक करेंगे, किस रेशो के मुताबिक इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा था कि बैलेंस जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर 2 लाख के आप 3 हिस्से करें तो आपके पास आ रहे हैं 66,667 रुपीज़ अराउंड। तो आप इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करें, इन तीनों को टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 लाख रुपये। तो लिहाजा 4 लाख में से 2 लाख आपने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और 2 लाख आपने अब कर दिया। तो अब अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल आपके पास आ रहा होगा 4 लाख रुपये। तो 4 लाख रुपये टोटल आपके पास जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लास्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि पार्टनर्स को मिले कितने कितने पैसे। जो पार्टनर ए था, पार्टनर बी है और सी है, टोटल वो कितने पैसे अपने घर लेकर गए। पार्टनर ए की बात करें, जो 1 लाख रुपये उसने इन्वेस्ट किया था और साल के आखिर में उसको जो टोटल पैसे मिले, 10,000 रुपये उसको सैलरी मिली, 10,000 का उसको इंटरेस्ट मिला और 66,667 का उसको मुनाफा मिला जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो टोटल वो अपने जो पास लेके जा रहा है, अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफर हो रहा है, वो 86,667 रुपीज़ हो रहे हैं, यानी कि 86,667 रुपये उसके पास ट्रांसफ़र हुआ है। इसी तरीके से अगर हम बी का देखें, बी ने इन्वेस्टमेंट की थी 2 लाख रुपये, 20,000 रुपये की इसको सैलरी मिली, 40,000 का इसको कमीशन मिला, बाकी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इसको जो मिले हैं वो 1,26,667 रुपये। ठीक है। सी ने इन्वेस्टमेंट की थी 3 लाख रुपये, सी को सैलरी मिली 30,000, सी को कमीशन मिला, सी को इंटरेस्ट मिला और सी को रिमेनिंग प्रॉफिट भी मिला। तो सी को जो सी के अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ या इसको मिले वो 1,86,667 रुपये। तो लिहाजा आपने करना ये होगा, जितनी भी इनकम होगी इस टॉपिक के मुताबिक या जो भी लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके बाद आपने टोटल चेक करना है कि जो भी आपका नेट इनकम या नेट लॉस का टोटल है वो आपका टोटल से मैच करना चाहिए। इट्स मीन कि आपको जितनी इनकम या जितना भी लॉस हुआ था
आपने वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर आपका ये बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब आपने कहीं पे गलती की होगी। तो पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो इसकी समरी बनती है, जो इसकी कैलकुलेशन होती है, वो सिंपल इतनी होती है, लेकिन वो वेरी करता है कि यहाँ पे हमने जो 3-4 अकाउंट यूज़ किए थे, हो सकता है कि किसी फर्म के अंदर सैलरी ना हो, किसी में कमीशन ना हो, किसी में इससे ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि सवाल की नेचर क्या है। यहाँ पे इस टॉपिक की जो कैलकुलेशन है, समरी है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद फर्दर इसके जर्नल एंट्रीज पास होती हैं। पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आखिरी स्टेप है, अब इसके अंदर हम लोग ये करेंगे, हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जनरल एंट्रीज के अंदर क्या होगा कि इनको जो भी प्रॉफिट हुआ होगा या जो भी लॉस हुआ होगा उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस क्वेश्चन के मुताबिक तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ था, तो तीनों को अगर प्रॉफिट हो या तीनों को लॉस हो, उसको करने का तरीका अलग अलग है। तो लिहाजा आज के केस के मुताबिक जो प्रॉफिट है इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जनरल ड्रॉ कर लेंगे, ऊपर कंपनी का नाम और टॉपिक का नाम आ जाएगा। फिर पर्टिकुलर के अंदर हम लोग एक अकाउंट डेबिट करेंगे जिसका नाम है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इस अकाउंट के ज़रिए हम इसकी सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये अगर आप फर्स्ट ईयर की एडजस्टिंग एंट्री देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उसमें भी ये इसी तरीके से पास होती हैं। और सेकंड ईयर और इसके अलावा जब तक अकाउंटिंग के अंदर आप एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज कर रहे होते हैं, तो उसकी एंट्री इसी तरीके से पास होती है। तो लिहाजा तीनों को प्रॉफिट हुआ है तो तीनों के अकाउंट जो हैं प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है, तो लिहाजा हम तीनों को क्रेडिट कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को डेबिट करना है। टोटल कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 4 लाख रुपए, हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद ए बी सी 3 पार्टनर से, तीनों का कैपिटल, इसका नाम है करंट अकाउंट, इनको क्रेडिट कर देंगे। इनका जो बैलेंस आएगा वो हम देखेंगे कि फाइनल इनको पैसे कितने मिले थे। तो ए के जो अमाउंट था वो 86,000 था, बी का 126 था और सी का 186 था। इन तीनों को क्रेडिट करने के बाद इनका टोटल हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पे जो नेचर ऑफ अकाउंट है वो है करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर इसके बाद हम उसी अमाउंट को उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इन तीनों को क्रेडिट करेंगे। अगर लॉस होता है, लॉस की कंडीशन में आप इसकी रिवर्स एंट्री करते हैं, यानी कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट होता है और लॉस के अकाउंट डेबिट होंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसके बाद इसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, आखिरी ट्रांजैक्शन जो पास होगी वो होगी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। तीनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। इसको जरा गौर से देखिएगा, यहाँ था करंट अकाउंट, यहाँ है कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट जो ऊपर हुए थे वैसे ही ये नीचे भी आ जाएंगे। तो अब जब आप इन पार्टनर्स के टोटल जो अमाउंट है उसको जब ट्रांसफर कर देंगे, इट्स मीन के ए के कैपिटल के अंदर इतना इंक्रीज हुआ, बी में इतना हुआ, सी में इतना हुआ, यानी कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो एक्चुअली उनके अकाउंट में साल के एंड में इतना इतना मजीद इजाफा हो गया। तो पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सबसे पहले हम इनकी जो भी कैलकुलेशन होती है, वर्किंग होती है, समरी होती है, वो बनाते हैं। हम देखते हैं कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर उसके बाद हम इनकी जनरल एंट्रीज पास करते हैं और यहाँ पे हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है।